धारा। ये तो पक्की बात है कि जीवन में जो भी कामयाब हुए हैं उनने कठिनाइयां तकलीफें बहुत देखी हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। और ये ब्यूटी भी है, सुंदरता भी है जीवन की। दिन के साथ रात है तभी मजा है, गर्मी के साथ फिर ठंडी है। प्रेम का कदर भी तभी होगा जब नफरत कहीं सुनने में आएगी या अनुभव होगा। मान और अपमान ये जब दोनों जीवन में होते हैं तो पता चलता है मान का कदर क्या है या अपमान का जहर क्या है, और खुद को कैसे बचाऊं कि मैं अपमान से बचता रहूं। सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, परिस्थितियों के अनुसार खुद में परिवर्तन लाना, लेकिन जो मुख्य सिद्धांत हैं, बेसिक रूल्स हैं, अपने जीवन के बनाए हुए असूलों को समझौता उनमें नहीं होना चाहिए। बाकी खुद में बदलाव खूब लाना चाहिए, ये आदतें बढ़ जाए खुद में। एक ही जीवन में बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ पाया जा सकता है, बहुत कुछ दुनिया को दिया जा सकता है। बस ऐसी थिंकिंग हो, ऐसी सोच हो, खुद को ऊपर बहुत उठाया जा सकता है। आध्यात्मिक जगत में कहते हैं तुम अहम ब्रह्मास्मि का ध्यान करो, तुम ही ब्रह्म हो। किसको ढूंढोगे, किसको पाना है तुझे? वो भगवान, वो मालिक तेरे से अलग है क्या, दूर है क्या? वो कोई ऊपर बैठा है क्या, कोई तीर्थों में बैठा है क्या, तेरे अंदर नहीं है क्या? केवल बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? और बाहर की यात्रा है इसलिए कि तुम अंदर जाओ, अनुभूति पाओ। पढ़ाई लिखाई किसके लिए है? केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, खुद को सुलझाने के लिए, समझने के लिए। बाहर के पैसे कमाए, नाम कमाया, प्रॉपर्टी बनाई, लेकिन अंदर से अगर हम टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, दुखी हैं, टेंशन में हैं, तो किस काम की ये सब बातें हुई? इससे तो वो लोग अच्छे हैं जो गांव में रहते हैं, जिनको पता नहीं है मोबाइल कैसे चलाई जाती है, कंप्यूटर का शायद नाम नहीं सुना होगा, चलाने के लिए कभी सोचते तक नहीं होंगे, शायद उनके पास कार नहीं है। जो किसान हैं, जाते हैं खेती में, काम करते हैं, मस्त वहीं रोटी खा के वृक्ष की छाया के नीचे सो जाते हैं, और उन्हीं को फिर अन्नदाता भी कहा जाता है। और साथ साथ में हमारा भारत ऋषि और कृषि प्रधान देश है। हम ऋषि परंपरा से हैं और कृषि प्रधान देश है, लेकिन उनका जीवन सुकून भरा है, ऋषियों का भी और कृषियों का भी, किसान का भी। खेती बाड़ी करते हैं, आनंद से जीते हैं। उनको ये तकलीफ नहीं कि मुझे कितना बोझा उठाना है रोज, कितना काम करना है रोज। वो ढालते रहते हैं खुद को, कभी भूखे सोएंगे, शिकायत नहीं करेंगे। तो किसको सक्सेस माने? जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है लेकिन नींद अच्छी नहीं आती है, या जिनके पास पैसा नहीं है, ज्यादा साधन नहीं है, कार नहीं है बड़ी उनके पास, लेकिन जीवन में सुकून है, संतोष है, सेटिस्फाई है, जो है बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो जीवन के इस रहस्य को, सीक्रेट को समझना होगा। थोड़ा उदाहरण लेते हैं रामचरितमानस से, भगवान श्री राम के जीवन से। बहुत लोग कहते हैं वो भगवान है, लेकिन मानव लीला करे थे, हम जैसा जीवन जिए हैं, इसलिए कहते हैं राम जी जैसा जीवन जिए हैं वैसा करो, कृष्ण जैसा कहते हैं वैसा करो। लेकिन दोनों अवतारों ने मानवता के स्तर पर भी पूरे पूरे आदर्श और
उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए हैं जिनसे हमें बहुत कुछ प्राप्त करना है। माँ यशोदा से कैसा प्रेम है कृष्ण का, ये समझना है। ब्रजवासियों को आजीवन ठाकुर जी भुला नहीं पाए हैं, ये सीखना है। राम जी शबरी के पास खुद जाते हैं, झूठे बैर खाते हैं, फिर भगवान बन के उनको नवदा भक्ति भी दी, ज्ञान दिया। प्राण निकले तो मां समझ के अग्नि संस्कार भी किया। दोनों बातें हैं, ये सीखना है उनसे। राम जी ने पत्थर में से अहिल्या बनाई थी, ये काम हमारा नहीं है। कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत जो 84 कोस में है उसको हम नहीं उठा सकते, लेकिन कृष्ण ग्वाल बाल जितने हैं सबको अपना मानते हैं, अपना बनाते हैं, सब में एक जैसा प्रेम लुटाते हैं। ये सीखना है हमें। तो सिचुएशन अकॉर्डिंगली, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना, बदलना, अंदर के बेसिक नियमों को, रूल्स को नहीं बदलना है। मूल संस्कार जो है सो है, और इसमें भी ज्यादा नहीं पड़ना है मेरे सामने कौन आया है, किसको कितना प्यार दूं, नहीं। सभी ब्रह्म हैं, भगवान के रूप हैं, मेरा सबके साथ नाता है। एक जैसे किसी महान हस्ती ने कहा है, मुझे तो प्रेम करने से फुर्सत नहीं है, प्यार करने से फुर्सत नहीं है, लोग पता नहीं कहां से नफरत के लिए समय निकालते हैं। और खुद को वैसे भी ऐसा बनाना चाहिए, कहो तो बहुत बिजी हो कि पाप का, बुराई का विचार तक नहीं आए, फिर इतने हम समय निकालने में समर्थ, सक्षम हो, जब चाहे अच्छे काम के लिए समय निकाल सके। एडजस्टमेंट आना चाहिए। घर में है तो बच्चों के साथ खेलना भी है, बड़ों से सीखने की भावना से उनके श्री चरणों में बैठना भी है, दोस्तों के साथ दोस्त बन के रहना भी है। हर किसी को ऐसा लगना चाहिए हम में से है। भगवान श्री राम बाल लीलाएं करी हैं, मां कौशल्या से प्रेम है तो मां कैकेयी से भी उतना ही प्रेम है, मां सुमित्रा से भी उतना ही प्रेम है। अगर गए हैं वनवास के लिए तो मां कैकेयी की चौखट से गए हैं, फिर पहले आए भी वही हैं। मां कैकेयी का भी ये भाव था, मेरी चौखट की निंदा होनी चाहिए, कौशल्या की चौखट को निंदा कोई न निंदे कि वहां से राम जी वनवास गए हैं। और राम जी लौटे हैं भी पहले मां कैकेयी से आके मिले हैं, और वनवास गए हैं, निषाद राज को गले लगाया है, वानरों की सेना बनानी पड़ी है, जामवंत आदि भालुओं को साथ में लिया है, आदिवासियों को साथ में लिया है, सुग्रीव के यहाँ गए हैं तो अच्छे मित्र बने हैं, बाली का वध किया है तो वहां चतुराई भी दिखाई है, रावण का वध किया तो परिवार का धर्म भी निभाया, राज्य धर्म भी निभाया, सामाजिक धर्म भी निभाया। फिर रावण की धर्म पत्नी मिलने आई है मंदोदरी, तो पवित्र आत्मा आ रही है तो राम जी खड़े हो गए, गर्दन नीचे। लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा है, पूछते हैं ऐसा क्यों? राम जी कहते हैं रावण ने गलती करी थी, उसको दंड मिला, इसने कोई गलती नहीं करी थी, इसका तो पति मर गया मेरे कारण से, मैं इसका कहीं तो भी दोषी हूं। फिर मंदोदरी कहती है राम जी मैंने तेरा नाम तो सुना था, तो इतना ऊंचा है, ये आज मुझे मैंने पाया, मैंने देखा। राम जी को वनवास जाते ही जब चित्रकूट में भरत आया है,
कहता है आपका राज आप संभालो, मिला राज छोड़ दिया। फिर सुग्रीव को अपने भाई से राज दिलाया है, किष्किंधा राज मिला, क्योंकि उस समय का ये नियम था, जो राजा दूसरे राजा से जीत जाए युद्ध में, वो राज उसका हुआ, मिला, वो सुग्रीव को दे दिया। तीसरा राज रावण को मारकर मिला लंका का, फिर वो विभीषण को दे दिया। फिर बाद में अगर अयोध्या के राजा बने हैं तो 11,000 साल तक राजा भी बने रहे हैं। परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदला है, खुद की सत्यता को, सच्चाई को, प्रेम को, निजता को, मूल जो बातें हैं उनको नहीं छोड़ा है। बस ये थोड़ा समझना है। बहुत लोग भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, भरम जाते हैं, अटक जाते हैं। नहीं, जो हूं सो हूं। परमात्मा हम सब पर कृपा करे, ये गुण हम में भी आए, एक जैसे बने रहें और परिस्थितियों अंदर से और बाहर से खुद में परिवर्तन लाते जाएं। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।